Hey everyone, welcome to my channel Let's Learn English. So today in this video, we are going to read the next chapter of our book which is entitled as Midnight Visitor, and its writer is Robert Arthur. So let me tell you about the author. Robert Arthur was an American writer of speculative fiction. Fiction means which is not real, and he is famous for his detective stories, and he also write mystery books for students. और उनकी कुछ सीरीज है जिनसे उनको फेम मिला है. उनका नाम है द मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज, and he was also honored twice by the mystery writers of America. So इस वीडियो में आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी चैप्टर की along with the meanings of difficult words. So stay connected with me. The Midnight Visitor is a detective story. So it's a kind of a movie, and you will find the essence of mystery in it. So let me tell you the main few points. इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स है जिसका नाम एक ऑसिबल होता है who is a secret agent, and दूसरा जो होता है मैक्स, वो उसका राइवल होता है who is also a secret agent, और साथ में ऑसिबल के साथ एक राइटर होता है जिसका नाम फाउलर होता है. तो ऑसिबल की अपीयरेंस ऐसी नहीं दिख रही होती कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो काफी ज्यादा फैट होता है, और जो उसका फ्रेंड फाउलर जो होता है वो सरप्राइज होता है उसको देख के, क्योंकि वो एक स्टोरी लिखना चाहता था अबाउट द डिटेक्टिव स्टोरी. उसको पता था कुछ थ्रिल होगा वहां पे, वो हमें स्टोरी में पता चल जाएगा कि वहां पे क्या चीज होती. और ऑसिबल जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स, और मैक्स जो है वो उनको गन पॉइंट पे रख के बोलता है, डिमांड करता है कि ये पेपर्स आप मुझे दे दो. ठीक है, अब ऑसिबल है ना वो उस सिचुएशन से कैसे निकलता है, क्या वो उसमें फंस जाता है या फिर उस सिचुएशन से आराम से निकल जाता है, वो हमें इस स्टोरी में पता चल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. तो ऑसिबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रहे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और दूसरा जो राइवल है वो उसको थ्रेटन करता है पिस्टल्स के साथ. तो अब क्या देखते हैं स्टोरी में क्या चीज़ होती है. अब फाउलर जो है वो हमें बताता है, पहले जो राइटर होता है बोलता है जो ही मैंने ऑसिबल जी को देखा उनका जो डिस्क्रिप्शन था ना, मतलब वो दिखने में ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि जैसे वो एक सीक्रेट एजेंट हो, क्योंकि जब मैंने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा है वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, लीन होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. कौन? ऑसिबल. तो ये बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम फ्रेंच के एक होटल रूम में ठहरे हुए थे. अब मैं उसको एक कॉरिडोर से क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था. कॉरिडोर यू नो अ लॉन्ग पैसेज इन अ बिल्डिंग, जहाँ से फिर हम एंटर करते हैं रूम्स में. क्लियर. और वो एक मस्टी सा है. मस्टी मीन्स हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल, जहाँ से गंदी सी स्मेल आ रही हो. ठीक है, तो ये बोल रहे कि मैं उसको फॉलो कर रहा था, और फाउलर जो है ना वो थोड़ा डिसपॉइंटेड हो गया. वाई? बिकॉज इनका जो रूम था वो टॉप फ्लोर में था, 6th, छोटा सा रूम था, एंड इट वाज एन ही वाज एक्सपेक्टिंग अ रोमांटिक एडवेंचर. दैट मीन्स रोमांटिक हेयर मीन्स एक इमेजिनेटिव. राइटर्स जो होते हैं ना उनकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी होती है. तो वो कह रहा है कि मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ थ्रिल होने वाला था, इसलिए वो अपसेट हो गया. ऑसिबल का अब हमें डिस्क्रिप्शन बोला जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ में. ऑसिबल जो है काफ़ी मोटे है, एंड उसका जो एक्सेंट है वो फ्रेंच और जर्मन तो बोल पाते हैं पैसिबली, मतलब जस्ट वेल इनफ, लेकिन उनका जो अपना अमेरिकन एक्सेंट है, एक्सेंट का मतलब होता है डिस्टिंक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब सबका अलग अलग वे तरीका होता है बात करने का. क्लियर. क्योंकि उनका अमेरिकन एक्सेंट इसलिए था क्योंकि वो कहाँ से आए थे, फ्रॉम बोस्टन टू पेरिस बिफोर 20 years ago. अब ऑसिबल बोलता है किसको, फाउलर को बोलते हैं मुझे पता है कि तुम डिसपॉइंटेड हो. सेड विजली. विजली का मतलब होता है जब जोर जोर से वो जोर से आवाज, मतलब जोर आवाज में बोलना. ठीक है, तो वो जब इसको बोलते हैं और बोलते हैं मुझे पता है कि तुम्हें क्या बोला गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं एक स्पाई हूँ डीलिंग इन एस्पोनेज. एस्पोनेज का मतलब होता है स्पाइंग स्टोरी, जहाँ पे डेंजर होगा, और इसलिए मुझे पता है कि तुम एक राइटर हो, इसीलिए तुम्हारी चाहत थी कि तुम मेरे से मिलो, और तुम एक स्टोरी, तुम यंग भी हो, रोमांटिक, तुम्हारी इमेजिनेशन भी अच्छी है, और तुमने एनविजन किया होगा, मतलब तुमने इमेजिन किया होगा यहाँ पे हमें कुछ मिस्टीरियस सी फिगर्स मिल,
द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और वाइन में क्या मिलेगा, ड्रग मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ क्या करना पड़ेगा इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, तुम्हें मेरे साथ एक डल सी इवनिंग स्पेंड करनी पड़ेगी विद द स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है जो वेल ड्रेस्ड ना हो। तो ये चीज़ जब इसको ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए और तुम्हें ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे पास कुछ मैसेज आएगी, जैसे मूवीज़ में देखते हैं हम कि जो स्पाइस होते हैं उनके पास कोई लड़की, ब्यूटीफुल सी लड़की एक मैसेज लेके आती है, नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे एक प्रोजैक टेलीफोन, प्रोजैक मीन्स एक ऑर्डिनरी कॉल के ज़रिए मेरे से अपॉइंटमेंट ली जाती है। मुझे पता है कि तुम बोर हुए हो। एंड द मैन चकल, चकल का मतलब होता है धीरे से अपने साथ हंसना, ठीक है। अब जब ये अपने रूम का जो डोर ओपन करने जा रहे थे, अब इसने क्या किया, इसने खुद को साइड कर दिया और अपना जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, दैट मीन्स वो कौन था, फाउलर जो था, उसको जाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी। अब जो ही ऑसिबल उसको बोल रहा है, चलो अब कोई बात नहीं, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या एक पेपर आने वाला है और वो पेपर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि उससे क्या हो जाएगी, हिस्ट्री में चेंज आ सकती है, ठीक है, या फिर कुछ जो हमारी हिस्ट्री में उसमें कुछ ऐड हो सकता है। क्लियर? तो इसी के साथ क्या हो जाता है, ये चीज़ जब हो जाती है, ये अब जब रूम का डोर खोले और कुछ ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जिससे हिस्ट्री में चेंज आ गई, और साथ में ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम डिसइल्यूजन में तुम डिसअपॉइंटेड हो, और पता है वो पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट है, उससे क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो लाइफ है ना रिस्क में, दांव पे लगा दी है। चलो तुम मेरे साथ, ठीक है। जो ही अब क्या करते हैं, जो ही बोल रहे होते, इसने अब डोर जो है वो बंद कर दिया रूम का और स्विच ऑन कर दिए, ठीक है, लाइट्स के। और जो ही इसने लाइट स्विच ऑन कर दिया, फॉलोअर जो है वो पहला था, उसकी लाइफ में एक ऑथेंटिक थ्रिल होने वाली थी, कुछ एडवेंचरस होने वाला था जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। हाफ वे क्रॉस द रूम, दैट मीन्स इन द मिडिल ऑफ द रूम, वहां पे एक बंदा खड़ा था, उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, ठीक है। तो ऑसिबल क्या करता है, वो ब्लिंक करता है अपनी आईज को। मैक्स जो है वो क्या इसको बोलता है, मैक्स बोलता है इसको, यू गिव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा था कि तुम क्या हो, बर्लिन में हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्स जो था उसका डिस्क्रिप्शन वो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। सामने जो मोटा सा बंदा खड़ा है वो कौन है, ऑजबल जी है, और जो उसके पीछे वो फॉलर और सामने जो है वो मैक्स है। ये स्लेंडर है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, हाइट से आपको डिफाइन हो रहा है, और इसके जो फीचर्स है, क्राफ्टी है, दैट मीन्स कनिंग है, काफ़ी ज़्यादा चालाक है, एक लोमड़ी फॉक्स जैसा है, और इसके हाथ में सिर्फ गन है, और इसके अलावा इससे डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब इसको बोलता है चलो जी रिपोर्ट दो, वो बोलते हैं कौन सी रिपोर्ट दो, मुझे पता है कि इस टाइम पे आज रात तुम्हारे पास कौन सी रिपोर्ट आने वाली है। तो मिसाइल की क्या आने वाली थी, रिपोर्ट्स आने वाली थी, वो तुम मुझे दे दो, ठीक है। तो ये जब इसको ये चीज़ बोलता है कि वो तुम मुझे दे दो क्योंकि वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी, पॉसिबल जो ना कुछ नहीं बोलता, वो सामने आपको आर्म चेयर दिख रही होगी कहाँ पे पिक्चर में, वो उधर पे बैठ जाता है हैविली, और ये बोलता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, दैट मीन्स आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, किन से, मैनेजमेंट से, क्योंकि और तुम मुझसे ये शर्त लगा लो, ठीक है। और काफ़ी गुस्से में कहता है, बोलते कि ये सेकेंड टाइम है इस मंथ में कि ऑलरेडी मेरे रूम में कोई आ चुका है, और वो भी बालकनी से। फाउलर की जो आई है वहाँ पे एक सिंगल विंडो होता है रूम में, वहाँ से जब वो देखता है, और वहाँ पे रात का समय होता है, मिडनाइट होता है, तो खाली अंधेरा दिखाई देता है। मैक्स बोलता है बालकनी विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, दैट मीन्स उसका जो टोन है वो चेंज होता है। नो ए पास की वो की होती है जिससे हम बहुत सारे लॉक्स को खोल सकते हैं। बोलते हैं अगर मुझे पहले पता होता तो इतनी ट्रबल, इतनी परेशानी नहीं मुझे होती, की बनाती होती, फिर मैं आ जाता। तो ऑसिबल्स को कहता है नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है, ये जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है ये उनकी है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, मेरे रूम तक। अब ये क्या करता है, बोलता है कि पहला ये जो रूम है अभी छोटा सा, ये पहले एक बड़ा रूम था, और वहाँ पे अगर तुम जाओगे, इसकी जो बालकनी है, जो नेक्स्ट रूम की बालकनी है, वो मेरे विंडो तक एक्सटेंड हुई है, और
वहाँ पे क्या है, एम्प्टी रूम्स है नीचे और वहाँ से 2 डोर्स जाते हैं और वहाँ से ही हम क्या कर सकते हैं, बालकनी में आ सकते हैं और उसी बालकनी से वो मेरे रूम में आ सकते हो। और लास्ट टाइम मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हमें ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैक्स जो है वो अब फॉवलर को देखता है और वो क्या बिल्कुल खड़ा है एक जगह, तो इसको अब कमांड कर रहा है किससे, गन को दिखा के कि तुम बैठ जाओ। ये जब बैठ जाता है तो इसको बोलता है कि अभी हमें आधा घंटा वेट करना है। तो यहाँ से ऑजबल बोलता है नो इट्स 31 मिनट्स, अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। इसको बोलते हैं कि मुझे काश पता होता है कि तुम्हें कैसे रिपोर्ट के बारे में पता है। तो मैक्स जो है यहाँ से इविल स्माइल देता है, ठीक है, बड़ी शैतानी सी स्माइल देता है, बोलता है कि काश हमें भी पता होता है कि तुम लोगों को कैसे पता है, लेकिन मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे मिल जाएगी और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अचानक से क्या हो जाता है, डोर पे नॉक शुरू हो जाता है। फॉवलर जो होता है वो डर जाता है, ठीक है। अचानक से जब वो जंप करता है अपनी सीट से, ऑजबल जो होता है वो स्माइल करता है, बोलते हैं शायद पुलिस है, मैंने पुलिस को बुलाया था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है ये, तो मैंने उनको बोला था कि आप चेक करो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैक्स जो इतना ज़्यादा नर्वस है वो अपने लिप्स को बिट कर रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है कि वो नर्वस है। और नॉकिंग जो है बार बार रिपीट हो रही थी। अब इसको बोल रहा है What will you do now? Osable asked. इसने उसको बोला अगर तुम एक काम करो दरवाज़ा नहीं खोलना। इसने उसको बोला दरवाज़ा जो है वो अनलॉक्ड है, वो कभी भी आ सकते हो और वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे तुम्हें शूट करने में। मैक्स का फेस जो है ब्लैक हो जाता है गुस्से से और वो स्विफ्टली मतलब जल्दी से कहाँ चला जाता है, विंडो के पास। एक लेग आपको पिक्चर में नजर आएगा, उसने एक लेग जो है वो बाहर की ओर रख दी और उनको वार्न करता है, किसको, फॉलोअर और ऑसबल को, बोलता है कि इनको यहाँ से भेज दो, तब तक मैं बालकनी में हूँ। और उनको गन पॉइंट पे रखता है, बोलता है कि मेरे जो ये मेरा जो गन है वो तुम लोगों की ओर है, मैं शूट कर दूंगा, ठीक है। और जो नॉकिंग होती है डोर की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती है और आवाज़ भी आती है, मिस्टर ऑसबल कीपिंग दिस हिज बॉडी ट्विस्टेड। उसने क्या किया, जैसे आप देख रहे हो ना, तो उसने ये जो खिड़की का जो फ्रेम है उसने वो सपोर्ट के लिए पकड़ा हुआ था। अब जो उसने क्या की, उसने अब दूसरी लेग भी वहां से मतलब दूसरी लेग भी बाहर बालकनी की, और उसको पता था बालकनी है तो उसने दूसरी लेग भी बाहर कर दी और डोर नॉब जो है वो अब टर्न होने लगा और मैक्स ने जल्दी से दूसरी लेग बाहर कर दी। और जो ही उसने बाहर की एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई, ठीक है, हाई टोन में। और जब डोर खुला वहां पे वेटर था, उसके पास ट्रे थी, डैट मीन्स उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था एंड उसने जो वो टेबल पे रख दिया और ऑसबल ने क्या किया, बड़े स्किलफुली अनक्रॉक कर दी, बॉटल का जो ढक्कन है उसको अनक्रॉक कर दिया एंड लेफ्ट द रूम। और जो फॉवलर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था वो स्टैमर करने लगा, ठीक है, बोलते प्लीज। वो कहता ऑसबल बोलता अरे आराम से बैठो, कोई प्लीज नहीं है यहाँ कोई, मुझे पता था ये कौन है, ये हेनरी है, कौन था, वेटर था, बोलते लेकिन वो जो आदमी बाहर गया था वो फॉवलर बोलता है उसको, वो जो बालकनी में आदमी है, अरे बोलता है नहीं वो नहीं है, वो वापस नहीं आएगा, तुम देखो। दैट मीन्स उसकी क्या हो गई, वहां पे डेथ हो। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। सो आपको ये समझ आया होगा अपीयरेंसेस कैन बी मिसलेड, मतलब हमें किसी की अपीयरेंस को देख के हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। एंड द थीम इज विजडम इज मोर पावरफुल देन अदर वेपन्स, ठीक है। तो ऑजबल ने कैसे बिल्कुल काम सिचुएशन में बिल्कुल अच्छे से बैठ के इस सिचुएशन को हैंडल किया, बिल्कुल वो पैनिक नहीं हुआ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी इन सिचुएशंस में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए और काम माइंड यूज़ करना चाहिए। सो ऑसबल की इंटेलिजेंस जो है वो हाईलाइटेड है इस स्टोरी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब।